हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर। और मैं आपका दोस्त स्वरूप शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता है कि सीईटी 10+2 लेवल की एग्जाम डेट है वो बहुत नजदीक आ चुकी है। जैसा कि आपने देखा, ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ था उसमें भी पेपर का पैटर्न पूरा का पूरा चेंज था। जैसा आपने एक्सपेक्टेड किया था कि पेपर का लेवल ऐसा आएगा, बिल्कुल भी वैसा पेपर का लेवल नहीं था। जैसा हमने सोचा था कि प्रश्नों की संख्या राजस्थान जीके की ज्यादा आएगी, लेकिन राजस्थान जीके के प्रश्नों की संख्या बिल्कुल भी क्या थी, बिल्कुल भी आप मान सकते हो 10% संख्या भी उसके अंदर राजस्थान जीके की नहीं थी। अलग टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्नों की कोई फिक्स संख्या नहीं थी कि इस सब्जेक्ट से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हो सकता है इस बार सीटी 10+2 में भी वैसा ही पैटर्न देखने को मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 10+2 लेवल की 15 दिन की रणनीति, क्योंकि अब हमारे पास केवल 15 दिन बचे हैं। 15 दिन के बाद में हमारा सीईटी 10+2 का लेवल 10+2 लेवल का एग्जाम है वो हो जाएगा। आप सभी को पता है कि सीईटी के अंदर काफी सारी भर्तियां हैं वो आपके अंदर होने वाली है। राजस्थान पुलिस की होने वाली है, एलडीसी की होने वाली है, छात्रावास अधीक्षक की होने वाली है, और भी बहुत सारी महिला सुपरवाइजर की है ना। क्योंकि अब पता है कि सीईटी के बिना तो आप उन भर्तियों के अंदर नहीं बैठ सकते, एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और राजस्थान सरकार ने हमारे लिए एक बहुत एक कह सकते हैं कि गोल्डन चांस भी दे दिया है सीईटी के अंदर केवल 40% मार्क्स को रख करके। पिछली बार तो 15 गुना वाला क्राइटेरिया था, लेकिन उसके अंदर काफी सारे बच्चों को पहली बार सीईटी हुआ था तो उनको पता भी नहीं था पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। इस प्रकार से है वो हमें है वो अगली भर्ती के लिए कंसिडर करेंगे। यहाँ बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सीईटी 10+2 में केवल आपको क्वालिफाई करना है 40% मार्क्स लाकर। मतलब 150 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपको 60 प्रश्न राइट करना है। पहले नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था, लेकिन उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान को भी हटा दिया है कि भाई केवल पात्रता रख लो, और जो 40% नंबर लेकर आ रहे हैं उनको बोल दो कि नेक्स्ट जितनी भी भर्तियां आएगी उन भर्तियों के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। सीईटी की पात्रता भी है वो आपके 3 साल से ज्यादा बढ़ा रहे हैं उसको, है ना। 3 साल तक की पात्रता कर रहे हैं कि एक बार आप पात्रता परीक्षा पास कर लेते हो तो 3 साल तक जितने भी आपकी वैकेंसी आएगी उसके अंदर आपको पात्रता नहीं देनी पड़ेगी, है ना। हो सकता है इस बार सीटी में पास नहीं हो तो अगली बार जब सीटी होगी तो उसके अंदर आप वापस से एलिजिबल हो सकते हो। तो आपके लिए गोल्डन चांस है एक सीईटी। मुद्दा यहाँ बनता है कि सर सीईटी में किस प्रकार से हम 15 दिन के अंदर रणनीति को अपनाएं कि हमारा है वो 40% वाला क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाए और हम क्या है पात्रता परीक्षा को पास कर ले। तो आज उसी मुद्दे पर बात करने वाला हूं। छोटा सा वीडियो है, अंत तक आपको देखना है और अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो सीधी सी बात करता हूं आपको कि समान पात्रता परीक्षा 10+2 लेवल की एग्जाम होगी। अब देखो जब एग्जाम का लेवल 10+2 लेवल का है तो पेपर का पैटर्न भी उसी लेवल का आएगा। आप ग्रेजुएशन को कंपेयर करोगे तो वो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियों का था, तो उसका पेपर भी उसी लेवल का था आपके। सीटी 10+2 लेवल है वो आपके ध्यान रखना, वो भी आपके क्या है, जो 10+2 लेवल का जो पेपर है स्कूल स्तरीय सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, तो आपके यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लेवल का ही क्या है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इस भर्ती के अंदर आपको। तो आपके पेपर का लेवल भी है वो 10+2 लेवल का ही रहने वाला है ना। सीनियर सेकेंडरी लेवल का है एग्जाम तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का ही रहेगा। बात करूं कि सर सीईटी के अंदर हमें किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करें कि हमारा है वो 40% का क्राइटेरिया पूरा हो जाए आपके। 40% के क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए देखो सीधी सी रणनीति, पहले तो आपको ये चीज को समझना है कि आपको क्या है, पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, सेलेक्टिव मैटर को आपको पढ़ना है। क्या करना है आपको, सेलेक्टिव कंटेंट को पढ़ना है आपको। अब आपके पास क्या है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। टाइम आपके पास 15 दिन का है, तो 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है, सेलेक्टिव कंटेंट को पढ़ना। अब सर सेलेक्टिव कंटेंट को कैसे पढ़े, देखो जब आप पेपर को समझोगे तो देखो बहुत सारे सब्जेक्ट आपके इसके अंदर आते हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 150 प्रश्न इस एग्जाम के अंदर आएंगे, और मेरे पास टाइम है वो कितना मिलेगा, 180 मिनट का है वो समय मुझे मिलेगा एग्जाम के अंदर आपके, है ना। 3 घंटे का समय मिलेगा, 10 मिनट है वो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ध्यान रखना 3 घंटे के अलावा भी आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे ओएमआर को क्या है चेक करने के लिए। ओएमआर सीट को क्या है चेक करने के लिए आपको एग्जाम के बाद
3 घंटे पूरे होने के बाद भी आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपको। हो सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 1 घंटे पहले ही आप पेपर को कर बैठोगे आप। सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि इस 150 में से मुझे 60 प्रश्न है वो राइट कैसे करने हैं। 60 प्रश्न राइट कैसे करने हैं? अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, राजस्थान जीके पढ़ा है, मैथ रीजनिंग आपकी अच्छी है, हिंदी इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो आराम से आप 60 प्रश्न है वो राइट करके आ सकते हो। सेलेक्टिव मैटर की बात करूं तो देखो आपको सबसे ज्यादा अगर इस बार आपको सीटी के अंदर फोकस करना होगा तो वो आपको राजस्थान जीके पर फोकस करना होगा। देखो ग्रेजुएशन लेवल की बात अलग थी, उसके अंदर राजस्थान जीके था, लेकिन राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से प्रश्न कम पूछे गए थे। राजस्थान पॉलिटी से प्रश्न है वो ज्यादा पूछे गए थे। तो आपको राजस्थान जीके पर तो फोकस करना ही पड़ेगा। उसमें आपको ध्यान रखो सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो आपका देखो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर आपकी है ना। एक तो आपको आर्ट एंड कल्चर पर ध्यान देना है, फिर आपको क्या है हिस्ट्री पर ध्यान देना है। हिस्ट्री भी ज्यादा डीपली नहीं पढ़नी है आपको, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है और उसके साथ साथ में पॉलिटी पर विशेष ध्यान देना है। आप ग्रेजुएशन लेवल का पेपर देखोगे तो पॉलिटी के लगभग 20 प्रश्न पूछे जा रहे थे हर शिफ्ट के अंदर आपके। तो पॉलिटी पर विशेष ध्यान देना है कि हो सकता है कि इस बार भी वैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिल जाए। पॉलिटी के प्रश्न है वो राजस्थान जीके के अंदर सबसे ज्यादा मिल जाए। लेकिन आपको फोकस तो राजस्थान जीके पर करना ही पड़ेगा। बिना राजस्थान जीके के आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया जीके को आप कितना पढ़ोगे? बहुत बड़ा इंडिया जीके है और लिमिटेड प्रश्न आपके इंडिया जीके के पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ में आपको ज्यादा फोकस करना होगा तो वो होगा आपका एक हिंदी पर फोकस करना होगा, क्योंकि हिंदी एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप क्या है 8 से 10 सवाल आएंगे और आराम से उस 8 से 10 सवालों को राइट कर सकते हो। फिर आपको देखो इंग्लिश की बात करूं, अब नाम सुनने में तो आपको लगेगा कि सर इंग्लिश को कैसे पढ़े, दूर दूर तक हमारा इंग्लिश से नाता नहीं है। लेकिन आप ग्रेजुएशन लेवल का पेपर उठाकर देखोगे ना, 7-8 प्रश्न इंग्लिश के थे और इजीली आप कर सकते थे। आपके पैसे से सवाल पूछे गए थे 3 से 4 सवाल, बाकी ग्रामेटिकल एरर थी, फिल इन द ब्लैंक्स थे, बहुत इजी सवाल है वो इंग्लिश से पूछे गए थे। उसके साथ-साथ आपको कंप्यूटर भी ध्यान देना है। थोड़ा-सा कंप्यूटर भी पढ़ के जाना, हो सकता है 4-5 सवाल आपके देखो पिछले पेपर की बात करूँ तो 10 सवाल कंप्यूटर के सीधे-सीधे पूछे गए थे। हो सकता है इस बार भी आपके 10 सवाल है वो कंप्यूटर के आ जाए। 10 सवाल हिंदी के थे, 10 सवाल किसके थे? इंग्लिश के थे, पिछले 10+2 लेवल के। मतलब 30 प्रश्न तो आपके है वो इससे बन गए और 35 सवाल है वो आपके इससे बनते हैं आपके। चलिए 65 सवाल हमारा यहाँ पर हो गया। मानता हूं कि 35 में से 35 सवाल आप पूरे नहीं कर सकते, लेकिन 25 सवाल तो आराम से करके आओगे जीके में से। फिर आपका बचा है देखो मैथ्स और रीजनिंग का बचा है। मैथ्स और रीजनिंग आपका सब्जेक्ट बचा है। उसके लगभग लगभग आपके है ना देखो 20 से 25 प्रश्न है वो मैथ रीजनिंग के पूछे जाएंगे आपके। मैथ से 20 से 25 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो देखो 30 सवाल यहां से हो गया, 35 सवाल आपका यहाँ हो गया, 25 सवाल यहाँ पर बन गया आपका। लगभग लगभग आपके देखो कितने हो गए, 35 और 25 60 हो गए, 60 और 30 90 सवाल हो गए। और फिर आपका 15 प्रश्न है वो करंट अफेयर के बनते हैं यहाँ पर। किसके? करंट अफेयर के है वो 15 प्रश्न आपके यहाँ पर बनते हैं। तो अब देख लीजिए आपके पास लगभग कितना हो गया है, 105 सवाल का बन चुका है। आपको 60 प्रश्न यहाँ से करके आना है। तो सेलेक्टिव कंटेंट को पढ़ने का मतलब पहले तो आपको डिसीजन लेना होगा कि मुझे किन टॉपिक किन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है जिससे मैं उसमें ज्यादा नंबर लेकर आ सकूं। अब आप राजस्थान जीके को छोड़कर इंडिया जीके पढ़ने बैठोगे, इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ोगे, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे, तो भाई यहाँ पर आप क्या है सिलेक्शन से बहुत दूर दूर तक पीछे रह जाओगे। इसलिए सेलेक्टिव कंटेंट को आपको पढ़ना है। सेलेक्टिव कंटेंट के साथ साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रश्न, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उन पर फोकस करना है। उसके साथ साथ में आपको टेस्ट देना है। आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज देना है, ताकि आप अपना आंकलन कर पाओ। हो सकता है टेस्ट सीरीज के प्रश्न एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक एग्जाम का प्रेशर आप अपने खुद को इस तरह की जांच कर पाओगे कि क्या वाकई में मैं इन प्रश्नों में से 60 प्रश्न राइट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं आपको। अगर ये दो तरीके अपना लेते हो, एक तो आप सेलेक्टिव कंटेंट, अभी आपको क्या करना है, इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना है, नई किताबों में नहीं भटकना है, नए नोट्स की ओर नहीं भटकना है। जितना आपने पढ़ा है उतने कंटेंट को आपको सेलेक्ट करके पढ़ना है। पहला देखो सेलेक्टिव कंटेंट को पढ़ना है, क्या करना है आपको, सेलेक्टिव कंटेंट को पढ़ना है। दूसरा आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। मॉक टेस्ट देने के बाद में जितना कंटेंट आपने पढ़ा है
उसका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है आपको 15 दिन के अंदर। जितना कंटेंट आपने पढ़ा है, उस कंटेंट को वापस से रिवीजन करना है। बस इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लेना, आराम से है वो आपका सीटी 10+2 लेवल का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा आपका। ज़्यादा चक्करों में फँसोगे, इधर-उधर के तामझाम में फँसोगे, तो हो सकता है जो सवाल आपको आ रहे हैं, जो कंटेंट जो आपका क्या पढ़ा हुआ कंटेंट है, वो भी आप उस चीज़ को भूल जाओगे। इधर-उधर के चक्करों में आपको नहीं फँसना। अब आएँगे आपके 24-24 घंटे मैराथन लगाएँगे, आपको वो नहीं फँसना है। आपने देखा होगा ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जितनी भी मैराथन क्लासें हुई थी, कितने सवाल उन मैराथन क्लासों से आपको मिले थे। एक तो आपका मैराथन क्लासों से समय खराब होता है ना? जो कंटेंट एमसीक्यू को देखो, जब आप प्रैक्टिस सेट देते हो, एक प्रैक्टिस सेट के अंदर कितने प्रश्न आते हैं? 150 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? 150 सवाल आते हैं। एक तो यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, 3 घंटे के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, तो 3 घंटे के अंदर 150 सवालों को, एक तो आपका प्रेशर, माइंड प्रेशर सेट हो जाएगा, दूसरा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रश्नों का क्या है, खुद का आकलन हो जाएगा। अब 24 घंटे की मैराथन के अंदर सवाल कितने होते हैं? 200 सवाल होते हैं। वही 150 प्रश्न आप कितने मॉक टेस्ट के अंदर 3 घंटे में कर पाते हो, वही 200 सवाल 24 घंटे में कर रहे हो। एक तो आपका टाइम खराब होगा, दूसरा अनावश्यक प्रश्न आएँगे, ऐसे प्रश्न आएँगे, कुछ प्रश्न ऐसे लेते हैं वो क्लासों के अंदर जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, आपको लगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। इन सवालों के उत्तर मुझे आ ही नहीं रहे हैं। हकीकत तो ये बात है कि वो एग्ज़ाम में कभी पूछेंगे ही नहीं सवाल आपके। तो इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। अगर इन चीज़ों में फँस गए, तो भाई साहब हो सकता है सिलेक्शन के बहुत नज़दीक और वहाँ से क्या है दूर चले जाओ आप। तो खुद का दिमाग यूज़ करना है। मार्केट के अंदर तो कुछ भी आपको मिलेगा आपको, उस पर आपको फ़ोकस नहीं करना है, आपका खुद का दिमाग लगाना है, क्योंकि ये आपके जीवन का, आपके लक्ष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है ये आपका। तो खुद को ही डिसीज़न लेना होगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट आपको नहीं बनना है, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे, मैं तो कहता हूँ मैं खुद अगर मैराथन लेकर आता हूँ, तो आप अपने दिमाग से, आप अपने सोच समझ कर उन क्लासों को अटेंड करना। है ना? इसीलिए कहता हूँ कि मार्केट के अंदर केवल कस्टमर बनकर मत रहो, आपको खुद को क्या है, अपना डिसीजन खुद लेना सीखो, सही गलत का फैसला लेना सीखो, तभी भाई साहब जीवन के अंदर आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो एक कस्टमर की तरह ही कोई आएगा, वो चिपका के चला जाएगा, कोई नया मालिक, कोई नया ग्राहक आएगा, वो कस्टमर आपको बनाकर नया माल चिपका के चला जाएगा। इन चीज़ों से अवॉइड करना है, बाकी सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको प्रश्नों की, और उसके साथ-साथ में जितना पढ़ा है उनका रिवीजन करना है। आपके 40% का क्राइटेरिया यहाँ से आराम से पूरा हो जाएगा। ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करना है, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे-राधे, जय हिंद, जय भारत।